आपको आप देखोगे भाई साहब, लखनऊ सुपर जायंट की जीत के बाद जिस तरह पॉइंट्स टेबल में खलबली मची है, और वो खलबली भाई साहब आधी से ज़्यादा टीमों को धूम मचा के रख दिया है। कुछ टीमें भाई साहब हाहाकार मचा रही है, कुछ टीमें इतनी रो रही है, इतनी रो रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये इतनी रो क्यों रही है। रुको रुको, रो मत, पहले आप रोइए ना, हमारी बात सुनिए। नंबर 10 पर भाई साहब मैंने टॉर्च जलाकर ढूंढा तो नंबर 10 पर कौन मिला? टुल्ले मिले भाई साहब, टुल्ले। अब की बार सबसे पहले बार, अब की बार 300 पार नहीं, अब की बार सबसे पहले बार 4 मुकाबले में 1 जीत है 3 हार है। लेकिन भाई मुंबई से कुछ सीख लेते तो आज तुम्हारी नेट रन रेट भी पॉजिटिव हो सकती थी, लेकिन तुम्हारी नेट रन रेट में तो भाई साहब बेड़ा गर गए। -1.61 नेट रन रेट के साथ हैदराबाद वाले नंबर 10 पर है। लेकिन भाई हैदराबाद वालों, तुम वापसी करोगे क्योंकि तुम्हारी नवरात्रि खत्म हो गई और तुम्हारी मैडम तुमसे मिलने आ रही है लट लेकर। वहीं पर इसके बाद भाई लोगों नंबर 9 पर राजस्थान है। राजस्थान का भी बेड़ा गर्क तो हुआ पड़ा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 3 के बाद 1 जीत है, 2 में हार है, 2 ही अंक है और नेट रन रेट इनकी भी -1.11 है। लेकिन पिछला मुकाबला इसने जीता था, तो अब लगता है कि इनके कप्तान भी वापस लौट चुके हैं, तो अब ये संजू की कप्तानी में कमाल कर सकते हैं। रियान पराग का टाइम गया, अब तू अनन्या पांडे और उसको सारा अली खान का होट लिखकर फिर सर्च मार सकता है, बस अब तेरा काम वही होगा। अब हम बढ़ेंगे नंबर 8 की तरफ, तो चेन्नई चैंपियन किंग मौजूद है। 3 मुकाबले खेले हैं, 1 जीती है, 2 हारे हैं, 2 अंक है, -0.77 नेट रन रेट के साथ चेन्नई वाले नंबर 8 पर है। लेकिन भाई चेन्नई ज़्यादा दूर तो नहीं है टॉप 4 से, लेकिन भाई दूरस्थ जरूर है। चेन्नई की टीम भाई साहब जल्द से जल्द ऊपर की ओर बढ़ना होगा, लेकिन भाई ज़्यादा समय बीत गया तो भाई फिर इस टीम का टॉप 4 में जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और इसके बाद भाई लोगों आज की हार के बाद मुंबई इंडियंस अब नंबर 7 पर आ चुके हैं। मुंबई की हम बात करें भाई लोगों तो 4 मुकाबले अब खेल चुके हैं और उनमें से सिर्फ 1 ही जीता है। 3 मुकाबले ये टीम हार चुकी है, और भाई 3 मुकाबले हार चुकी है तो आप समझ ही सकते हैं थोड़ी तो मुश्किलें इनके लिए हो ही चुकी हैं। और इसके बाद अब हम बात करें इनकी नेट रन रेट की, तो वहाँ पर इन्होंने अपने आप को बचाए हुए हैं, क्योंकि अभी भी +0.11 की नेट रन रेट है, जो कि काफ़ी शानदार है, और 2 अंकों के साथ ये टीम फिलहाल नंबर 7 पर है। तो भाई अब हम बढ़ेंगे 6 के बाद। भाई लखनऊ वालों मुस्कुरा लो, तुमने वापसी कर ली है, अदब से वापसी की है। तुमने भाई साहब 4 मुकाबले खेले इस सीजन, 2 जीते 2 हारे, 4 अंक तुम्हारे पास है। तुम्हारी नेट रन रेट भी प्लस में आ चुकी है, +0.05 होने की वजह से तुम नंबर 6 पर आ गए हो भाई। पर तुम टीम चाहती क्या हो? तुम एक बार गोयनका को हंसाते हो, एक बार तुम रुलाते हो, फिर हंसाते हो, अब क्या अगले मुकाबले में फिर रुलाओगे क्या? ये बताओ रे तुम लखनऊ वालों, ये बताओ तुम्हारा पंतिया 27 करोड़ का है, पहले मुकाबले में चला ही नहीं, दूसरे मुकाबले में थोड़ा कम चला, तीसरे मुकाबले में बिल्कुल ही नहीं चला, अब चौथे मुकाबले में क्या करेगा? मतलब रिटायर ना ले ले चौथे मुकाबले में ऋषभ पंत। अभी पंत का पहला टारगेट है कि साला 100 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करें, क्योंकि भाई अब तक 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर नहीं निकल पाया है वो। और इसके बाद भाई लोगों नंबर 5 पर कोलकाता नाइट राइडर्स हैं। केकेआर ने भी क्या कमाल किया, 4 मुकाबले खेले, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं, 4 अंक प्राप्त कर लिए, नेट रन रेट को भी +0.07 पर ले गए हैं, जो कि लखनऊ से बेहतर है, और इसी के चलते नंबर 5 पर हैं। अब हम बढ़ेंगे नंबर 4 पर। ट्रॉफी को आवा दे, पहली फुर्सत में ट्रॉफी आवा दे, मेरी कैंपेन में रख दे रहे तुम आईपीएल वालों, आईपीएल को होस्ट करने वालों, ट्रॉफी को पहली फुर्सत में हमारे पास आने दे। गुजरात टाइटंस, प्रिंस की कप्तानी में भाई साहब 3 मुकाबले खेले, 2 जीते 1 हारा, 4 अंक इनके पास है। 0.81 नेट रन रेट के साथ भाई साहब धूम मचा रही है गुजरात टाइटंस की टीम। ओ टाइटनिक वाला परफॉर्मेंस करके दिखा दिया है इन्होंने आज। इसके बाद 3 पर अभी भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर मौजूद है, जिन्होंने 3 मुकाबले खेले, 2 जीते हैं, 1 मुकाबला हारा है, 4 अंक हैं। नेट रन रेट की बात की जाए तो भाई अभी भी दमदार नेट रन रेट है, +1.15, यानी कि पूरी तरीके से जलवे हैं इस समय रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के। भले ही पिछला मुकाबला हार गए हो, लेकिन पहले 2 मुकाबले इतने शानदार तरीके से जीते थे, जिसके चलते पॉइंट टेबल में अभी भी नंबर 3 पर हैं। अब हम बढ़ते हैं बेंगलोर से डायरेक्ट हमारे दिल्ली की राजधानी दिल्ली की तरफ। ओ भाई साहब, दिल्ली ने क्या किया आज के मुकाबले में? भाई दिल्ली इस सीजन एक भी मुकाबला नहीं हार पाई है, एक विजित टीम है, 2 मुकाबले खेले, दोनों मुकाबले जीत लिए हैं शानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से, 4 अंक भी इनके पास है। 1.32 नेट रन रेट के साथ दिल्ली के कैपिटल्स इस सीजन धूम मचा रहे शानदार तरीके से। और इसके बाद भाइयों नंबर 1 की बात करते हैं, यहाँ पर पंजाब किंग्स है, जिन्होंने भी 2 मुकाबले खेले, दोनों मुकाबले जीते हैं, 4 अंक प्राप्त किए हैं। नेट रन रेट इनकी +1.49 है, तो फिर ये भी तो कमाल कर ही रहे हैं और टॉप पर बने हुए हैं। तो पंजाबियों कर दो लाइक यार, तुम तो टॉप पर बने हुए हो। पंजाब और दिल्ली और आरसीबी, इन 3 टीमों के पास अभी एक भी ट्रॉफी नहीं है। ये तीनों टीमें पिछले 17 साल से मेहनत कर रही है, लेकिन भाई कहते हैं ना भाई,
वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, लेकिन भाई मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और भाई हमारा एक बार लाइव स्ट्रीम बंद क्या हो गया, हम एक बार फिर मेहनत करके एक बार फिर लाइव करने आ गए। अब हम उम्मीद करेंगे भाई, हम ऐसा सिस्टम सेट करेंगे कल से कि भाई हमारा लाइव स्ट्रीम रुकेगा नहीं, और भाई ताबड़तोड़ तरीके से टीमों को तोड़ते रहेंगे, मरोड़ते रहेंगे। और भाई पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलोर, अभी एक भी टीम मुकाबला नहीं आ रही है। शानदार तरीके से और धमाकेदार तरीके से टीमों ने जिस तरह मजबूत शुरुआत दिलाई है, उसके बाद तो क्या ही कहें हम।